आज मेरा ये आखिरी इंटरव्यू है इस पंचायत चुनाव का, जो कि 11 चरण में बिहार में पंचायत चुनाव होना था, जिसमें कि 9 चरण का समाप्त हो चुका है। 10वां चरण का चुनाव जो कि 8 दिसंबर को होना तय है और लास्ट जो चुनाव होगा वो 12 दिसंबर को होगा। तो अभी हम साठा पंचायत में हैं और साठा पंचायत में कितने नंबर वार्ड में है ये प्रत्याशी से हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और मेरा ये आखिरी इंटरव्यू है, इसलिए निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। 7 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुबोध देवी है। मैं साठा पंचायत से बोल रही हूँ। आपके घर पे जल योजना नहीं आया है क्या? नहीं आया है। अच्छा, पंचायत में क्या ये पूरे वार्ड में भी नहीं आया या आपके घर पे नहीं आया है? यहाँ वार्ड में हमारे घर के आसपास कहीं नहीं। यहाँ पे नहीं आया, तो केवल जल नल को लेकर आप इस चुनाव में आए हैं? नहीं, बहुत ऐसी और क्या समस्या लग रही है? समस्या लग रही है जो शिक्षा के जगह पर यहाँ कमी है। क्या कमी है? शिक्षा में क्या कमी है? कमी है, दलित लोग हैं जो कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। शिक्षा की स्थिति सही नहीं है? नहीं सही। तो ये तो पूरे पंचायत की समस्या है ना, तो उसमें आपको क्या लगा, आप क्या इसमें सुधार कर पाएंगे? ये पूरे पंचायत का जो है वार्ड में कमी है। स्कूल आपके वार्ड में है? स्कूल मेरे वार्ड में है। अच्छा, तो क्या करेंगे उसमें, कैसे आप बदलाव लाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप सुधार कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे, अपना और प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास में क्या करेंगे आप? जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने वाला है और सरकारी में तो पढ़ाई किस तरह से होती है तो आप लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो प्राइवेट में जाने के लिए चाहता है तो उसको नहीं पूर्ति हो पाता है। अच्छा, तो उसको आप कैसे पूर्ति करेंगे? सरकारी छोड़कर वो प्राइवेट में जाना चाहेगा तो उसको बहुत कमी लगेगी, है ना? तो उसको कैसे, कौन से फंड से आप पूरा करेंगे? वार्ड सदस्य के पास तो वैसा कोई फंड नहीं आता है जो कि बच्चे के लिए वो काम करे, बच्चे को वो पैसा पूर्ति करे। वार्ड के पास तो ऐसी फंड नहीं आती है, लेकिन वार्ड तो किसी से कह सकते हैं ना, ऊपर वाले से बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल जागरूक कर सकते हैं ना। वो अपना से तो नहीं कर पाएगी, लेकिन उनसे जो आगे हैं उनसे तो कह पाएगी। उसमें चलिए कोई नहीं, बिल्कुल अगर आपको जनता लाते हैं तो निश्चित रूप से आप सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। और क्या मकसद है इस चुनाव में आने का? और मकसद क्या, वार्ड का विकास। अच्छा, क्या कमी दिख रही है? एक शिक्षा का है और कुछ कमी है? जैसे कि किसी के घर है, उसके रास्ता, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो रास्ता के लिए तो कुछ समस्या का निदान होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि पानी हुआ तो किसी को जाने के लिए रास्ता नहीं है, किसी को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, ये सब कमी है। रास्ता में आप कैसे कर पाएंगे? आपके पास तो फंड वैसा आएगा नहीं, ये तो मुखिया का फंड होता है जो पंचायत में। हम यदि वार्ड से जीतेंगे हाँ। तो मुखिया जी से तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए। जी, जी, जी। जितना मेरा अधिकार है उतना तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और कुछ कमी दिख रही है आपको? और कमी क्या, जैसे कि किसी को घर भी है तो उसको घर है, और जिसको घर नहीं है उसको घर नहीं है। जिसको घर है उसको घर मिल रहा है, जिसको पास में घर नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। आवास मिला है आपकी पंचायत में? किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। किसको मिला है? जिसके पास नहीं था उसको मिला है या जिसके पास पहले से है उसको मिला है? पंचायत में तो जिसको है उसको ही मिला है। अच्छा, पहले से जिसके पास है उसको ही मिला है। इस चीज़ में भी बदलाव करना है, बहुत बढ़िया। इस चुनाव में जो आए हैं पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य से, आपको बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो खुद मैदान में आते हैं, चुनावी मैदान में खुद से आते हैं, और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनको जनता चयन करती है। जनता उससे उम्मीद करती है कि यदि आप हमारे प्रतिनिधि बनेंगे तो हमारे पंचायत की हो, हमारे वार्ड की समस्या को आप समाप्त कर पाएंगे। तो आप इस मैदान में खुद से आए हैं या आपको जनता लाई है? जनता भी लाए हैं मुझको। अच्छा, जनता लाई है। हाँ, जनता लाई है। इससे पहले कुछ सामाजिक कार्य किए हैं आप? नहीं, हम अपने हाथ से नहीं किए। तो इतना कुछ आप कर पाएंगे या आप कैसे इतना कर पाएंगे? एक महिला होकर कैसे कर पाएंगे इतना? कर लेंगे।
कर लेंगे। पहले तो कुछ किए नहीं है, तो फिर कैसे एकाएक हम आप कैसे कर लेंगे। पाएंगे? खुद से कर लेंगे? खुद से कर लेंगे, या लड़का बच्चा है उससे, लेकिन प्रयास करेंगे कि खुद से कर लें। बहुत सारे प्रत्याशी मैं लगभग वीडियो में जानना चाहता हूँ। हालांकि जब चुनाव होता है तो जो भी प्रत्याशी होते हैं बहुत सारे वादा करते हैं कि हम जब हम चुनाव जीत जाएंगे, प्रतिनिधि बन जाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे वादा करते हैं। लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाती है तो फिर 5 सालों तक जनता के बीच वो नहीं जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है, होता है। लेकिन हम वैसा करने के लिए नहीं प्रत्याशी बने। ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा वादा करते हैं। और कुछ समस्या आपको लग रही है पंचायत में, आपके वार्ड में? अभी तो तत्काल कोई समस्या नहीं है। तत्काल कोई समस्या नहीं है? तो फिर क्यों आ गए आप चुनाव में? आप इससे पहले अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ काम कर रहे हैं या अपने घर पे ही? मैं अपने घर पे ही। तो फिर दूसरों की समस्या को लेकर क्यों इस चुनावी मैदान में आ गए? जिसका समाज था सेवा समस्या करना था। चाहिए ना। जी, समाज सेवा कुछ करना चाहिए ना। अच्छा, समाज सेवा कर रहे हैं। और कुछ नहीं कर पाए, इतना भी तो करें। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा मेहनत करेंगे उस हिसाब से, हालांकि चुनाव तो मतदान बहुत नज़दीक है, काफ़ी करीब है। आज 6 तारीख हो गया, परसों चुनाव है। तो ये चुनाव में आप आए हैं, चुनाव बहुत करीब है। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, क्या करना चाहेंगे? जनता मेरे लिए भगवान है। मैं जनता के बीच में यही उम्मीद लेकर आई हूँ, जो मैं नहीं जीत रही हूँ, ये जनता लोग जीतेंगे। मैं जीतूंगी तो जनता लोग जीतेंगे। हम उनके यहाँ उम्मीद लेकर आए। निश्चित रूप से जनता भी आपसे उम्मीद करेगी, तभी फिर आपको ये प्रतिनिधि बताएं। हम पहले भी आपको बताए कि वादा करके लोग भूल जाते हैं। नहीं, वैसा मैं नहीं करूँगी। ऐसा नहीं करेंगे आप? नहीं, वैसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप चैनल से ये वादा कर रहे हैं, हमारे हाँ, चैनल के माध्यम से। फिर मैं वैसा कभी नहीं करूँगी। जी, हाँ, ऐसा कभी जब मुझे जनता याद करेगी और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।